देखिएगा भैया, क्योंकि इसमें ज़िंदगी की कुछ सच्चाई छिपी हुई है और जो हम आज कहानी आपको बताएंगे वो ज़िंदगी के सच्चाई के ऊपर ही है। तो आज वीडियो बनाने का, वैसे सुबह तो मैंने एक वीडियो बना के डाला था, शॉर्ट्स वीडियो, लेकिन उसके बाद एक मेरा रूम पार्टनर है जो कि घर जा रहा था, तो घर जाने की खुशी उसको थी और मन भावुक थोड़ा मेरा था, इसलिए मेरा मन भावुक था। क्योंकि जब उसके कंधे पे मैंने बैग देखा तो दिल मान नहीं रहा था, लग रहा था हम भी चलें अपने घर जाएं, बाल बच्चे को देखें, परिवार को देखें, माँ से मिलें, पत्नी से मिलें, बच्चे से मिलें, भाई से मिलें, सबसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। लेकिन सच्चाई तो ये है भैया कि ज़िंदगी इतना, समझ लीजिए कि ऐसा है, ज़िंदगी के बारे में कुछ हम आपको पूरा बताएं। बहुत इस जीवन में कष्ट है। अगर आप कष्ट करके आज अगर आदमी बन गए तो पूरा ज़िंदगी आपका मज़े में है, ऐश में है। और अगर कुछ अगर नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, बहुत कष्ट होगा जीवन में। हम एक चीज़ जानते हैं, हमको याद है अपने लाइफ का, वैसे तो मेरे पापा अभी एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन जब ज़िंदा थे तो कभी एहसास नहीं होता था कि पापा हमको 100 रुपये चाहिए, पापा हमको 200 रुपये चाहिए, पापा हमको 500 रुपये चाहिए। वैसे देने का तो माँ भी आज भी हमको देती है, क्योंकि जीवन का एक सच ये है और परम सत्य है कि जो माँ बाप कर देगा वो बाल बच्चा कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता है। हम क्या, कोई भी नहीं करता है। और शायद वो करते हैं 100 में से 1% कोई हैं जो करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे पापा थे, जब तक थे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे देते हैं। लेकिन आज हमको ये चीज़ का एहसास होता है, जब मेरे पापा 2019 में एक्सपायर कर गए, ख़त्म हो गए कोरोना काल में, तो हमको एहसास बहुत होता है, बहुत दुख होता है। आज हम परदेश निकले हुए हैं कमाने के लिए, मन छटपटा के रह जाता है, लेकिन घर नहीं जा पाते हैं, बाल बच्चे को नहीं देख पाते हैं, बीवी को नहीं देख पाते हैं। बहुत अफसोस रहता है हमको कि अपने घर जाते, थोड़ा हम लोग भी परिवार बच्चा के साथ घूमते फिरते करते। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जीवन में कष्ट आ जाता क्या कि पैसा। तो ये पैसा जो है भैया बहुत ही अनमोल चीज़ है। दुनिया में हर चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे, अगर कहीं पे भैया आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो 2 रुपये को संजोग के रखिएगा, क्योंकि वो 2 रुपया आपका बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। अभी भैया हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको वहाँ के बारे में बताते हैं। इतना है कि मेरा सैलरी जितना रहता है, उस सैलरी में कुछ पैसे को अपने हम घर देते हैं, कुछ पैसे को हम अपने कर्ज में देते हैं, जहाँ से जो कुछ हम कर्ज लेकर के काम कर रहे हैं, तो कुछ पैसा हम अपना कर्ज में देते हैं और बचा हुआ 200-400-500 रुपये अपने लिए रखते हैं। उस 200-400-500 रुपये में समझ के चलिए 10 का टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ऐसे छोटे छोटे निजी जो सामान की हमको ज़रूरत पड़ती है, उस सामान के लिए हम उस पैसे को रखते हैं। तो हमको एहसास होता है इतना छोटा सा पैसा, इतना छोटा अमाउंट को हम रख करके अपने जीवन में हम जी रहे हैं, रख रहे हैं। और कभी कभी देखते हैं, रोड पे चलते हैं तो कोई बड़े दुकान में कुछ खा रहा होता है, कुछ कर रहा था, मेरा ही मन होता है कुछ खाएं, कुछ करें, लेकिन याद आ जाता है अपना घर। वो घर याद आ जाता है कि अगर हम यहाँ पे पैसा अपना खर्च करेंगे, उड़ाएंगे, तो जो हम घर पे अपने बीवी बच्चे, माँ भाई को, सबको छोड़ के आए हुए हैं, तो उनका फिर क्या होगा। इस लेकर के भैया ये जीवन में सबसे बड़ा चीज़ पैसा है, और पैसा को अपने हिसाब से खर्च कीजिए, क्योंकि इस जीवन में आपका कोई नहीं होगा। इस दुनिया का परम सत्य वही है भैया कि जब तक आपके पास पैसा है, तब तक आपको दुनिया पूछ रहा है, दुनिया जान रहा है, दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा
आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए भैया हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि पैसा है तो आज है, कल भी है और आने वाला कल भी है। पैसा नहीं है तो आज क्या अभी भी नहीं रहेगा आपके पास। और रहा बात मेरा, तो मेरा जीवन किसी तरीके से अच्छे से ही चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ में है। और रहा बात मेरे घर जाने की, तो घर तो जाएंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसा कि हम आपको बताए कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। उस कष्ट का निदान होने के बाद ही हम घर जाएंगे। तो मन तो भावुक हो जाता है, ये बहुत भावुक चीज़ है। इतना भावुक होता है कि किसी दूसरे को घर जाते हुए देखते हैं तो अपना दिल नहीं लगता है। दिल क्या, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम पार्क में आए हुए हैं। मन नहीं लग रहा था रूम में, बेड पे लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। इसलिए करके चलो घर से कहीं बाहर निकलते हैं, रूम से बाहर निकल के फील्ड पार्क में आए घूमने के लिए, क्योंकि दिल नहीं लग रहा था रूम में। तो वही चीज़ है भैया, पैसे का कद्र कीजिए, आदमी आपका कद्र करेगा। और जीवन में कुछ करके दिखाइए। हम भी उसी मोड़ पे निकल पड़े हैं और वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि सबसे बड़ा चीज़ पैसा है। ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है भैया, तो पैसा को संभालिए और आप खुद पे खुद संभल जाएंगे। जो खर्च है, जो आजीवन खर्च है आपका, वो खर्च कीजिए। 2 रुपये रखिए अपने पैकेट में, क्योंकि आने वाला कल संजोग मानते हैं, परिवार है, बच्चा है, कभी भी किसी का घर में तबीयत ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप मेरे तरह अगर परदेश में हैं तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। काम क्या आएगा, तो सिर्फ आपका वो 2 रुपये काम आएगा। जो पैसे आप अपने घर भेजे हैं वही काम आ सकता है। आप यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर से नहीं जा पाइएगा देखने के लिए कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे परिवार को क्या हुआ। वो आपका पैसा जाएगा। तो इसलिए आपका मेहनत, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तक मेरे पापा थे तब तक हमको अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं महसूस हुआ। लेकिन मेरे पापा के गुजर जाने के बाद नहीं कहता है कि एक लकड़ी उसके ऊपर, एक लकड़ी उसके ऊपर, इतना बोझ मेरे ऊपर आ गया भैया कि हम अपने जीवन को किस तरह संभाले हुए हैं, किस तरह अपने घर गृहस्थी को चला रहे हैं, वो हम ही जानते हैं। और जो मेरे जैसे मैनेज कर रहे हैं अपने घर को, वही बता पाएंगे कि किस तरह घर चलता है, किस तरह क्या होता है। तो आज का वीडियो यही सेशन पे था कि अपने 2 रुपये को किस तरह अच्छे से रखें जो कि आपके काम में आएगा। और अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, और हो सके तो अपने छोटे भाई को भी प्यार दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियोस जो बना रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही है, जो कि लगभग मेरा 147 सब्सक्राइबर हो गया है और काफ़ी अच्छा व्यू भी जाता है, सब कुछ अच्छा है। तो ये आप लोगों का ही प्यार आशीर्वाद है। इसी तरह प्यार देते रहिए, बनाते रहिए, अपने जीवन को साकारने का कोशिश कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, तो जब से आप जगेंगे तब आपके लिए सवेरा है। तो जितना जल्दी जगिए, जितना जल्दी अपना जीवन का लक्ष्य को पूरा कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में फिर।